बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बेटा, आज से मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के लेक्चर्स लेके आ रही हूँ। वन बाय वन हम सारे लेक्चर्स जो है ना वो रीड आउट करेंगे, ठीक है? तो सारे लेक्चर्स मैं अपलोड करती जाऊँगी वन बाय वन। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे एंड दैट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, राइट? तो यू नो कि जो बायोलॉजी है ये एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है? आपको पता है 9th क्लास में आपके जो सब्जेक्ट चेंज होके आते हैं वो बायो है, फिज़िक्स है एंड केमिस्ट्री है, और ये तीनों ही साइंस की ब्रांचेस हैं, ठीक है? तो इसमें 8 तक जब आपने पढ़ा था तो उसमें ये बुक्स नहीं थी, तो उसमें आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी, साइंस में बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी, और उनमें से कुछ बायो में भी होती हैं, कुछ फिज़िक्स से रिलेटेड भी होती है और कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड भी होती हैं। बट नाउ इनके जो है ना प्रॉपर सब्जेक्ट हैं 9th क्लास में एंड 10th क्लास में। दिस इज़ ऑल्सो बेसिक कॉन्सेप्ट। Okay students, we will start introduction to biology. This is the first chapter of biology. 9th क्लास की बायो का ये फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है ना, जो इसके मेजर कॉन्सेप्ट हैं, एक तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद हमने रिलेशनशिप पढ़ना है बायोलॉजी का टू अदर साइंसेस, मींस के बायोलॉजी का जो रिलेशन दूसरी साइंस के साथ होता है ना वो क्या क्या है वो हमने पढ़ना है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं कुरान एंड बायोलॉजी के हवाले से, और आयात हैं कुछ। फिर उसके बाद वैसे ये हम स्किप कर देंगे, लेकिन 1-2 MCQs इसमें से ऑफ एंड ऑन है कि पेपर में आए, तो आए नहीं है वैसे कभी, एक आधा मतलब एक दफ़ा ये मॉडल पेपर्स में देखा गया है। तो चलें, उसके अलावा मतलब इन्फॉर्मेशन तो सारी होनी चाहिए, सारा चैप्टर हम रीड आउट करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए, एक दफ़ा सबसे गो थ्रू होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक आएगा वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल्स हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के वन बाय वन, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बायोलॉजी है क्या। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने अपनी लाइफ में प्लांट्स देखे होंगे, एनिमल्स देखे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे, छोटे छोटे ये कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, वायरस का नाम सुना होगा, और आए दिन ये जो डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं इनके बारे में सुना होगा, कहीं देखा भी होगा, कुछ बीमार लोगों को भी देखा होगा। तो ये जो सारा कुछ है ना ये बायोलॉजी है। फिर इसके अलावा जो हम घर में खाना बनाते हैं, कुछ सब्जियां हैं, मीट होता है, ये जो फ्रूट्स खाते हैं हम, ये सारा कुछ जो है ना ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो बायोलॉजी जो है वो इंसान की लाइफ से रिलेटेड है। इंसान खुद हमेशा से ही एक बायोलॉजिस्ट है। जो खेतों में लोग काम करते हैं वो प्लांट्स के बारे में बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो यानी बायोलॉजी के प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं उस हवाले से, लाइफ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्लांट्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, एनिमल्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो बच्चों, बायोलॉजी जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है? यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है ये। तो कैसे है ये जो बायोलॉजी है ना, ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। फर्स्ट वन इज़ बायोस एंड सेकंड वन इज़ लोगोस। बायोस एंड लोगोस ये 2 वर्ड्स हैं, ये ग्रीक लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। बायोस एंड लोगोस, ये जो बायोस है इसका मीनिंग होता है लाइफ। ये हमने बायोलॉजी का वर्ड पढ़ा है, तो इसमें बायो जो है वो बायोस से निकला है, और जो लॉजी का वर्ड है वो लोगोस से निकला है। ये रेड साइन आपको शो कर रहा है, ये जो बायोलॉजी पूरा वर्ड है, ये जिस पर रेड साइन आ रहा है ये आप देखिएगा, बायोलॉजी लिखा हुआ है। तो इस बायोलॉजी में ये जो बायो है ये बायोस से निकला है, और ये जो लॉजी है ये लोगोस से निकला है, ठीक है? तो ये ग्रीक वर्ड हैं बायोस भी और लोगोस भी।
बायोस मीन लाइफ, मतलब ज़िंदगी है, और लोगोस मीन थॉट्स, रीजनिंग, सर्च, वी कैन ऑल्सो से स्टडी। लोगोस का मीन जो है ना वो सोच है, एक्चुअली सर्च है किसी चीज़ पे, स्टडी है किसी चीज़ पे। तो मतलब कि यहाँ पे लाइफ है, मतलब लोगोस तो स्टडी का मैंने नाम दे दिया लोगोस को, तो बायोस लाइफ है, तो एक्चुअली में स्टडी ऑफ लाइफ हो गया ये, ठीक है। या सोच है ज़िंदगी पे, यानी उस पर सर्च करनी है। तो यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ, बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है, 2 लफ्ज़ों से डिराइव हुआ है। पहला जो वर्ड है वो बायोस है, सेकंड वन जो है वो लोगोस है, ठीक है। तो बायोस मीन लाइफ है, लोगोस मीन थॉट्स, रीजनिंग और सर्च और स्टडी, वी कैन ऑल्सो से, ओके। तो ये है बायोलॉजी का जो वर्ड है वो कहाँ कहाँ से डिराइव हुआ है। उसके बाद बेटा इसकी जो है ना डिवीजन्स हैं, मेजर डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की, 3 हैं वो। बायोलॉजी की जो मेजर डिवीजन है वो 3 है। पहली है ज़ूलॉजी, सेकेंड वन इज़ बॉटनी एंड थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इज़ 3, फर्स्ट वन इज़ ज़ूलॉजी, सेकेंड वन इज़ बॉटनी एंड थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। तो बेटा ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी ये मेजर डिवीजन्स है बायोलॉजी की। आपकी बुक में बहुत सारी आगे ब्रांचेस लिखी हुई हैं, तो जो उनमें से मेजर है ना डिवीजन्स वो ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी ही है। उसके बाद जो आगे ये ब्लू से मेंशन की हुई होंगी आपकी बुक पे, वो सारी की सारी ब्रांचेस हैं। उनमें से ये जो ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी है ना, वो इनको ही आगे डिवाइड किया हुआ है ये सारी बायो से रिलेटेड। चूँकि बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और ज़ूलॉजी डिवीजन्स है मेजर बायोलॉजी की, तो इनसे ही आगे मेन जो ब्रांचेस हैं ना वो डिवाइड की गई हुई हैं, डिवीजन हुई है ज़ूलॉजी की, बॉटनी की और माइक्रोबायोलॉजी की। तो आगे सब डिवीजन्स हैं, ठीक है। तो जो मेजर है वो ये 3 है। तो फर्स्ट हमने देखा ज़ूलॉजी। तो बच्चे ज़ूलॉजी आपने यहाँ पे ये रेड साइन से शो हो रहा है, ये फर्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ ज़ूलॉजी है। तो इसमें देखिए एक्चुअली में ना ज़ू और लॉजी आ रहा है, तो हम ज़ूलॉजी पढ़ते हैं। ज़ूलॉजी में ज़ू जो फर्स्ट आ रहा है ना, इसका ज़ू में आपको पता है एनिमल्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसकी स्टडी एनिमल्स है, ठीक है। तो हम चूँकि हमें पता है कि ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी तीनों ही ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, तो हम इन तीनों को स्टार्ट ऐसे ही ले लेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, हम डिवीजन लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट है। इट्स द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच भी लिख सकते हैं मेजर, बट डिवीजन लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। इट इज़ मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, राइट। और बॉटनी जो है ये भी डिवीजन है बायोलॉजी की, और इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पे आपको जो नज़र आ रही है डिवीजन, ये है माइक्रोबायोलॉजी की डिवीजन, ठीक है। ये जो डिवीजन है ये है माइक्रोबायोलॉजी। तो चूंकि हमें पता है ये भी बायोलॉजी की डिवीजन है। अब आप ये देखिए कि माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। तो ये जो माइक्रो है, इसमें माइक्रो का जो मीनिंग है वो है स्मॉल, ठीक है। माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, और यहाँ पे ये जो बायो है, यू नो वेरी वेल, इट्स मीन इज़ लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ और लॉजी मीन स्टडी। तो अगर हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन देखें तो स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ बनता है। तो साइंस में हम स्मॉल लाइफ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ओके। साइंस में हम या बायो में हम जो स्मॉल लाइफ है, छोटी ज़िंदगी जो है, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, मीन्स छोटे जानदार। तो माइक्रोबायोलॉजी जो डिवीजन है बायोलॉजी की, इसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी वगैरह होते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये कुछ एनिमल्स नज़र आ रहे हैं बच्चों, ये है ज़ूलॉजी, ठीक है। यानी एनिमल्स की स्टडी को ज़ूलॉजी कहते हैं। ये नेक्स्ट आपको डिफरेंट कलर्स के प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये बॉटनी है, सारी बॉटनी से रिलेटेड है, मीन स्टडी ऑफ प्लांट्स का बॉटनी, ठीक है। थर्ड वन हमने क्या पढ़ी थी? माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हमने किसको स्टडी करना था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही माइक्रोस्कोप भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो है ना, ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप
पड़ा हुआ है, इसका क्या मकसद है? एक्चुअली बच्चों, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो छोटे जानदार हैं, छोटी ज़िंदगी है, ये बहुत छोटे होते हैं और हम इनको नेक्ड आई से देख नहीं सकते। तो हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप का और फिर हम इनकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जो है वो इस मकसद के लिए है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमने इनको स्टडी करना है, क्योंकि ये तो छोटे हैं, हमें आंख से नज़र नहीं आते, नेक्ड आई से नज़र नहीं आते। तो वी यूज़ माइक्रोस्कोप फॉर द सर्च ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी का। इसमें हमने देखा कि बायोलॉजी कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे कि किस ज़बान का लफ्ज़ है, कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, मेजर डिवीजन्स के नेम क्या हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है, हम किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बहुत जल्द सेकंड लेक्चर इसका अपलोड करूँगी, जो कि ब्रांचेस पे होगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।